वेलकम टू खान यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फरमाइश पर मैं छोटी सी एक वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। महाराष्ट्र टीटी एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को है। महाराष्ट्र टीटी एग्ज़ाम के पहले ही हम लोग मैक्सिमम साइकोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं ईवीएस साइंस एंड मैथ के भी यहाँ वीडियोस बनाकर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है जेपी गिल्डफोर्ड ने। जेपी गिल्डफोर्ड का पूरा नाम है जॉय पॉल गिल्डफोर्ड। क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत, ये कॉन्सेप्ट भी जेपी गिल्डफोर्ड ने ही दिया है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स। तख्लीकी सलाहियत के अनासिर सिर्फ 4 है जिसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स जो है उसके सीक्वेंस क्या है। FFOE ऐसा आपको फार्मूला शॉर्ट निमोनिक बनाकर याद रखना है। फ्री का मार्क है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। FFOE ये इसका निमोनिक है। F फॉर फ्लैक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लुएंसी, O फॉर ओरिजिनलिटी एंड E फॉर एलाबोरेशन। ये 4 क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं जो कि एक क्रिएटिव इंसान के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ्लुएंसी मतलब क्या? फ्लुएंसी मतलब कि एक ही टाइम में किसी एक चीज़ को लेकर आपके दिमाग में जो नए नए आइडियाज़ आते हैं, जितने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं तो कहते हैं कि उतना आपके अंदर क्रिएटिव फ्लुएंट है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जितने ज़्यादा आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे वो आपके आइडियाज़ की जो फ्लुएंसी होती है वो भी एक क्रिएटिवनेस है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है फ्लैक्सिबिलिटी। अब आइडियाज़ तो माइंड में आपके आ चुके हैं लेकिन वो हर सिमत में होना चाहिए। आपके सोचने का तरीका हर सिमत में होना चाहिए, तो उसे कहते हैं फ्लैक्सिबिलिटी। लचीलापन, लचकदारपन होना चाहिए। सिर्फ किसी एक सोच को लेके वहीं पे आप रुक जाओगे, वो आपका रिजिड हो गया, तो इसे क्रिएटिविटी नहीं कहते। जिस किसी इंसान के अंदर एक ही चीज़ को लेकर हर सिमत में वो सोच सकता है, अपना दिमाग लगा सकता है, तो कहते हैं कि उसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है। तो ये भी एक एलिमेंट है क्रिएटिविटी का। थर्ड वन है ओरिजिनलिटी। जो चीज़ आप सोच रहे हो उसके अंदर कितना मिसालीपन है, आइडियल कितने हो आप सोचने में, यूनिक कितने हो, रेयर हो क्या आप। मीन्स के बहुत सारी पब्लिक हर चीज़ नहीं सोचती। बहुत कम लोग होते हैं जो एक इंटेलिजेंस रखते हैं, जिनमें सिर्फ एक मखसूस सलाहियत होती है, मिसाली सलाहियत होती है, वो रेयर होते हैं वैसे सोचने वाले इंसान। तो वो भी एक क्रिएटिविटी की ही सलाहियत है। लास्ट वन है आपका एलाबोरेशन का भी आपका जो स्किल है, एलाबोरेट करना मतलब कि डेप्थ में सोचना, गहराई में सोचना। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा, आइडिया आएगा, सोच आएगी, उसको आप गहराई में सोचते हो, तो वो है एलाबोरेशन करना, ठीक है। सो एक बार हम रिवाइज़ करेंगे। फ्लुएंसी मतलब कि जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो कितनी स्पीड से आ रहे हैं, तो वो हो गया आपका फ्लुएंसी। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब कि जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उसको हर सिमत में सोच रहे हो क्या, अलग अलग दिशा में आप सोच रहे हो क्या, वो भी आपका क्रिएटिविटी में ही आता है। थर्ड वन है ओरिजिनलिटी, मतलब कि उसमें कितना खालिसपन है, कितना यूनिक है, वो मिसाली है, तो वो आपका क्रिएटिविटी में ही काउंट होता है। एंड लास्ट वन इज़ एलाबोरेशन होना उसके अंदर, मतलब कि आपको उसी चीज़ को गहराई में सोचने के अंदर सलाहियत होना। जिस किसी इंसान में ये 4 सलाहियतें पाई जाती हैं तो कहते हैं कि वो क्रिएटिव इंसान है, उसके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकर एंड कन्वर्जेंट थिंकर। ये कॉन्सेप्ट दिया है जेपी गिल्डफोर्ड ने। डाइवर्जेंट थिंकर मतलब कि हर दिशा में सोचने वाला, हर सिमत में सोचने वाला किसी एक चीज़ को लेकर, वो कहलाता है डाइवर्जेंट थिंकर। तो डाइवर्जेंट थिंकर हमेशा क्रिएटिव होता है। जो हर सिमत में सोचता है इंसान, तो वो कहलाता है उस तख्लीकी, ठीक है।
और कन्वर्जन मतलब कि सिर्फ किसी एक सिम्त में ही सोचना, जिसको हम जनरली एक आम ज़बान में नैरो माइंड कहते हैं।